Hello, good morning. Ready now? Okay, please. No, we can speak. Yes, I tell you later on how can we speak. Topic name is was were. Was were will be discussed. It will take only 10 to 15 minutes, or we are able to rectify our mistakes which oftenly we committed while using was and were. वोज और वर इन दोनों के साथ में ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगानी है? आईएनजी। वोज के साथ भी और वर के साथ भी, इन दोनों के साथ में ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगानी होती है आईएनजी। वोज का मतलब और वर का मतलब इन दोनों का यूज ही होगा पास्ट में। आपने नाम सुना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सुना ना आप लोगों ने? तो अब इसमें एक बार पहले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। पहले भी जब इज़ेमार करवाया गया था तब ये कहा गया था कि जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या लगाना, हमें इज़ेमार लगाना है और साथ में क्या लगानी है? आईएनजी। लेकिन अगर कोई काम पास में चल रहा था, कोई भी काम पास में कंटिन्यू था, कोई भी काम पास में चल रहा था, तो वहां हमें लगाना है वोज वर और प्लस में क्या लगानी है? आईएनजी। तो सबसे फर्स्ट पे तो क्या होगा कि वोज नाम का जो वर्ड है ये कौन कौन से वर्ड के साथ आता है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में वोज लगाते हैं। तो हमेशा सबसे पहले ये चीजें याद करनी पड़ती है। आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। जो वॉज नाम का, इसको वाज नहीं कहना है, इसको वाज नहीं कहना, इसे क्या बोलना? वॉज। जहां पर भी डब्ल्यू और ए साथ में आएगा उसे वा नहीं कहना, उसे वो कहना है। कैसे? कपड़े धोना क्या होता है? हाँ, इसे वॉश नहीं कहना है, ये क्या होगा? वॉश। ऐसे ही डब्ल्यू ए टी सी एच को क्या बोलोगे? वॉच नहीं, ये है वॉच, वॉच। तो अब यहां पे वॉज के साथ में जो हम वर्ड लगाने वाले हैं वो वर्ड है आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। तो सबसे पहले तो टिप्स पे ये होना चाहिए कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा। यदि यही नहीं पता है, ये टिप्स पे नहीं है, तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, क्योंकि तब तक भाषा में स्पीड डेवलप नहीं होगी। डायरेक्टली हैवी हैवी वर्ड्स अगर दिए जाएं आप लोगों को तो लैंग्वेज कभी नहीं भूलेगी। लैंग्वेज हमेशा बेस से बोलती है। बेस का मतलब क्या है? जो भी आप हिंदी बोलते हो सबसे पहले उसके इंग्लिश बनानी सीखनी है। जिस भी टाइप से आप हिंदी बोलोगे सबसे पहले आप उसकी इंग्लिश बनानी सीखोगे तो अपने आप ही नेचुरल तरीके से इंग्लिश डेवलप होगी। तो वोज नाम का वर्ड कौन से वर्ड के साथ आएगा ये सेकंड में बताना होगा। आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। सभी लोग बोलो। आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। अब इसमें वर नाम का जो वर्ड है, वर कौन कौन से वर्ड के साथ आएगा ये भी आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। यू, वी, दे और प्लूरल, ये मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। ये सभी चीजें लास्ट में आपको लिखवाई जाएगी, पहले आप इनको प्रॉपर तरीके से बोलिए। तो जो वर नाम का वर्ड है, नो नीड टू राइट, कोई लिखेगा नहीं, पहले आराम से समझा करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है। आने को तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है लेकिन बोल नहीं पा रहा ना, तो आज पहले बोलना सीखना हम लोगों को, पहले बोलोगे तब लिखवाऊंगा। तो वर नाम का जो वर्ड है वो किस में आएगा? यू, वी, दे, प्लूरल। फिर से बोलो, यू, वी, दे, प्लूरल। इसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है, इसको बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? सिंगुलर। अब इसका गेम को समझते हैं। एक तो है बॉय और एक क्या हो गया? बॉयज। तो बॉय का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। और ज्यादा के लिए क्या हो गया? प्लूरल। लड़की के लिए क्या आएगा? गर्ल। और ज्यादा के लिए क्या हो गया? गर्ल्स। तो अगर ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्लूरल कहलाएगा। ठीक है जी। तो एक के लिए है सिंगुलर। अगर मैं कह रहा हूं राम, एक नाम है राम, तो राम क्या हो गया? सिंगुलर। राम और श्याम, अगर एक ही सेंटेंस में दो नाम आ रहे हैं तो यहां ये क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। एक को बोलते हैं सिंगल या उसी से बन गया सिंगुलर, एक से ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल।
यहां तक ओके है? तो यहां पे एक वर्ड हो गया है आई ही शीट नेम, सिंगुलर में क्या लगाना है? वॉज लगाना है। यू वी दे और प्लूरल में क्या लगाना है? वर लगाना है। और कब लगाना है? जब कोई काम पास में चल रहा था। अब मैं इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करता हूं। चाहे आप कितने भी अच्छे इंग्लिश के स्पीकर हैं, पर डेली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस 100 टाइम्स देन इट वुड बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ और इट वुड बिकम पार्ट ऑफ योर टंग। तब जाके जबान का हिस्सा बनेगा जब 100 टाइम्स किसी वर्ड को बोलोगे आप लोग। तो मैं पानी उबाल रहा हूं, क्या बनेगा? आई एम बॉइलिंग वाटर। आई एम बॉइलिंग वाटर। मैं पानी उबाल रहा था, तो जो आपने रहा था, रहे थे, रही थी सुन रखा था, वो सारा पास कॉन्टिन्यूस था, जब पास में काम चल रहा था। ये सब उसी की पहचाने होती थी। तो कोई भी काम, मैं पानी उबाल रहा था, अब मैं स्पेशल पहचान पे नहीं जाऊंगा कि जी पास कॉन्टिन्यूस क्या है, ऐसे नहीं है। कोई भी काम पास में चल रहा था, सिर्फ दिमाग में ये रखना है, उसमें हमें क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगानी है? ING। तो मैं पानी उबाल रहा था, आई वॉज बॉइलिंग वाटर। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग। सुनना क्या होता है? लिसन। ये 3 वर्ड हैं, इनको मैं अभी डिफाइन कर देता हूं, बार बार में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनने के लिए एक तो सुना होगा आपने हियर, HEAR, हियर। एक होता है लिसन, LISTEN, और एक होता है एप्रिशिएट। पहले मैं इस वर्ड पे आ जाता हूं क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एप्रिशिएट का रियल मीनिंग होता है तारीफ करना, किसी को एप्रिशिएशन देना, उसके काम को एप्रिशिएट करना। तो ये उसका वर्ड है कि आई एप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो उनके लिए हम लगाते हैं। अब हियर का मतलब क्या होता है? जो चीजें, जो आवाजें कानों में अपने आप आती रहती है, जैसे व्हीकल वगैरह बाहर चल रहे हैं, या कोई बोल रहा है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, कुछ भी जो साउंड अपने आप ऑटोमेटिक आवाज आती है कानों में, उन सब के लिए क्या होता है? हियर। जैसे आप कहोगे मैंने कुछ सुना, तो आई हर्ड बोलते हैं ना हम लोग, तो वो नेचुरल वॉइस अपने आप जो आ रही होती है। एक होता है लिसन। लिसन का मतलब आप केयरफुल है, आप किस चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? लिसन कहलाता है। और एप्रिशिएट का मतलब क्या होगा? एप्रिशिएट का मतलब जो है यहां पे, वो है जो फास्ट म्यूजिक होता है, जो म्यूजिक थोड़ा फास्ट होता है, जिसको हम एंजॉय करते हैं, जिस म्यूजिक के, तो उसके हम लगाते हैं एप्रिशिएट म्यूजिक। थोड़ा फास्ट म्यूजिक रहेगा इसके अंदर। क्लियर है? तो सुनना ये भी होता है वैसे, लेकिन रियल मीनिंग एप्रिशिएट है। तो अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं म्यूजिक सुन रहा था। अब म्यूजिक जो नॉर्मल था तो लिसन भी लगा सकते हैं हम लोग। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या आएगा? आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक। मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा था, आई वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो कोई भी काम मैं कर रहा था तो इसमें क्या आएगा? आई वॉज, आई वॉज। अब आगे क्या है? वह खेल रहा था। सारे वर्ड वही रहेंगे, एक पकड़ में आएगा। एक में 10 वर्ड्स बोलोगे तो सब में 10 बोल लेंगे। देखो हम लोग, मैं घर पेंट कर रहा था, मैं घर पेंट कर रहा था, आई वॉज पेंटिंग हाउस। मैं कॉमिक्स पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग कॉमिक्स, आई वॉज रीडिंग कॉमिक्स। मैं सच बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग ट्रूथ, स्पीकिंग ट्रूथ। मैं सच बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग ट्रूथ। मैं झूठ बोल रहा था। अब इसमें फिर 2 वर्ड आ गए हैं झूठ बोलने के लिए। एक तो होता है लाई, एक झूठ बोलने के लिए क्या है? लाई। और एक है टेल अ लाई। यहां टेल लगाओगे तो इसका मतलब यहां ये नाउन है, इसका मतलब है झूठ। और सीधा ये लगाओगे लाई, तो इसका मतलब है झूठ बोलना। तो इसको वर्ब बनाने के लिए मैं क्या लगा दिया? टेल लगा दिया। टेल आ लाई, अब ये वर्ब बन गया पूरा, झूठ बोलना। ये जो लाई है, दोनों के 2 मीनिंग है। इसका मतलब झूठ भी है और झूठ बोलना भी है। ओके। जैसे लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है? लॉक का मतलब ताला भी है और ताला लगाना भी है। मिल्क, दूध के लिए क्या होता है? मिल्क। दूध का मतलब मिल्क है, नाम भी है, और दूध निकालना भी मिल्क ही होता है। मिल्क ही बोलते दूध निकालने को भी। तो ऐसे ही क्या है? लाए का मतलब क्या है? झूठ भी है और झूठ बोलना भी है। अगर मैं इसको वर्ब के रूप में यूज कर रहा हूं, इस वाले वर्ड को, और मैं कह रहा हूं कि जी मैं झूठ बोल रहा था, तो मैं झूठ बोल रहा था, आई आ गया, आई के साथ में क्या आ गया? वोज आएगा। अब लाई में जब लगाओगे ING तो ये वाई हो जाएगा। IE किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाई में। तो मैं झूठ बोल रहा था, क्या बन जाएगा? आई वॉज लाइंग। वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज लाइंग। ये भी लगा सकते हो। वह झूठ बोल रहा था, ही वॉज टेलिंग अ लाई। गॉट इट जी। आगे शी के लिए, वह कपड़े धो रही थी, वह कपड़े धो रही थी, क्या बनेगा? शी वॉज।
लैंग्वेज में मेन टारगेट है बोलना, और डेली प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये लाइन बार बार बोलते हैं हम लोग, तो आप लगातार बोलिए, कोई ऐसा नहीं हो जो ना बोलेगा। ट्राई टू स्पीक, सबको रॉन्ग बोल रहा हो, रॉन्ग राइट कोई मायने नहीं रखता है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ट्राई करना बोलने के लिए, टंग की प्रैक्टिस होगी, टंग प्रैक्टिस करेगी, अपने आप बोलेगा सब कुछ जी। तो वह कपड़े धो रही थी, शी वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। मेरा भाई कपड़े धो रहा था, मेरा भाई, अब भाई तो एक है, माई ब्रदर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। मेरी बहन कपड़े धो रही थी, माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लॉथ्स। मेरी मम्मी खाना बना रही थी, माई मदर वॉज, क्योंकि सभी के लिए जो भी सिंगल है सब में क्या लगाना, वॉज लगाना है। मेरी मदर खाना बना रही थी, माई मदर वॉज कुकिंग फूड, प्रिपेयरिंग फूड कोई लगा दो, माई मदर वॉज कुकिंग फूड भी सही है, प्रिपेयरिंग फूड भी सही है। ठीक है जी, इट का बाद में आएगा क्योंकि इट को मैं एक साथ करवाऊंगा। ठीक है जी, आगे आता है इसमें नाम, रोहित। रोहित घर पेंट कर रहा था, रोहित वॉज पेंटिंग हाउस, रोहित वॉज पेंटिंग हाउस। ओके, यहां तक भी है, ठीक है। अब वर्ब में कौन कौन से वर्ड थे ये याद होने चाहिए पहले से। अगर यही याद नहीं ना कौन सा वर्ड किसके साथ में, कितनी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, क्योंकि तब तक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ही नहीं। तो वर्ब कौन से वर्ड है, वर्ब कौन से वर्ड में आएगा, यू वी दे प्लूरल। फिर से बोलो, यू वी दे प्लूरल। वॉज किस में आएगा, आई ही शीट नेम सिंगुलर, आई ही शीट नेम सिंगुलर। आर किस में आएगा, आर किस में आएगा, यू वी दे प्लूरल। इस किस में आएगा, ही शीट नेम सिंगुलर। तो ये वर्ड याद होने चाहिए पहले से, कौन सा वर्ड किसके साथ में। यदि ये प्रॉपर याद है, यदि आप लोगों को ये प्रॉपर याद हो गया है कि जी कौन सा वर्ड किसके साथ में आएगा, अब देखना आप, अगर याद हो गया है तो अब अपने आप बोलेगी चीजें, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें अपने आप बोलेगी। अब सेंटेंस के अंदर जहां पे भी क्या आएगा, अगर सेंटेंस के अंदर कहीं भी क्या आएगा और ये काम पास में चल रहा था आएगा, तो या तो वॉज आगे लगेगा या फिर वर आगे लगेगा। इन वर्ड्स में वर आगे लगेगा, इन वाले में वॉज आगे लगेगा। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा बस हल्का सा। तो कोई भी पूछेगा क्या, अब क्या का मतलब तो वॉज भी है वर भी है, यहां तक तो बराबर चल रहा है। क्या आप, आपका मतलब क्या है, यू। तो जैसे उसने बोला आप, क्या आप, तो पास्ट की बात चल रही है और कंटिन्यू की बात चल रही है, तो कौन सा वर्ड आएगा, हाँ क्या आप बोलते ही सेकंड में ही माइंड क्लिक करना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी है तब टाइम लग रहा है। क्या आप, कौन सा वर्ड आएगा, वर यू। क्या वे, अब कौन सा वर्ड किसके साथ है यही तो याद रखना है, क्योंकि इसमें भूलने की बात नहीं होनी चाहिए। क्या वे, वर दे। क्या हम, वर वी। क्या रोहित, अब रोहित तो नाम है तो इसमें तो वर नहीं आ सकता, वॉज रोहित। क्या श्याम, क्या घनश्याम, क्या राधे श्याम, क्या सीताराम, सब में क्या लगाना, वॉज, क्योंकि नाम तो एक ही है। ठीक है जी। क्या आपका भाई, अब ये गेम चलता है, क्या आपका भाई, वॉज योर ब्रदर। क्या राम और राहुल, अब एक नाम तो है नहीं कि वॉज लगा दो कि दो नाम जोड़ दिए मैंने। क्या राम और राहुल, वर राम एंड राहुल, वर राम एंड राहुल। क्या रवि, क्या हम, क्या हम के लिए क्या लगाओगे, वर लगाओगे आगे। क्या हम, वर वी। क्या वे, वर दे। तो यहां से नहीं आ रहा आप लोगों को, अगर ये चीज पकड़ में आ रही ना, तो वो हिंदी कितनी भी स्पीडली बोले, उसकी हिंदी बोलने से क्या होगा, अरे बोलेगा तो टाइम उसको भी लगेगा। वो कह रहा है क्या वे मूवी देख रहे हैं, देख रहे थे, क्या वे मूवी देख रहे थे। अरे भाई है तो वे ही, तो वे का मतलब क्या, दे है। तो क्या वे मूवी देख रहे थे क्या बनेगा, पीछे का वर्ड तो वही रहना है, सब में आईएनजी लगानी है। वर दे वॉचिंग मूवी। क्या वे कॉलेज जा रहे थे, क्या वे सच बोल रहे थे, वर दे स्पीकिंग ट्रूथ, वर दे स्पीकिंग ट्रूथ। अब तुम्हारे पास में वर्ड भी नहीं है, तो अब यहां पे क्वेश्चन बन गया था, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू, प्ले में लगाई आईएनजी और क्रिकेट लगा दिया। क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे, या तो बोलोगे मैं क्रिकेट खेल रहा था, या फिर बोलोगे मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, यही तो बोलोगे ना। तो यदि आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो ये क्या बन जाएगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज और आई वॉज नॉट। क्या आप
इसमें कोई भी डालेंगे। क्या आप पैसे गिन रहे थे? क्या आप पैसे गिन रहे थे? वर यू काउंटिंग मनी? वर यू काउंटिंग मनी? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वर यू, यू कौन होता है? जिससे भी आप बोलोगे, जिससे भी आप बोलते हो वो हमेशा यू होगा, चाहे वो कोई भी है। और जब जिससे आप क्वेश्चन पूछोगे, जब वो आंसर देगा तो वो क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा आंसर देते वक्त। अगर मैं आपसे पूछूं क्या पैसे गिन रहे थे, वर यू काउंटिंग मनी, लेकिन जब आप आंसर दोगे तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज काउंटिंग मनी। और मैं पैसे नहीं गिन रहा था, आई वॉज नॉट काउंटिंग मनी। ठीक है जी। वर यू, आई वॉज नॉट, ये बन गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया आपका। क्या आप फैन ऑन कर रहे थे? क्या फैन चला रहे थे? जो फैन होगा वो स्विच से ऑन होगा, तो स्विच ऑन यही वर्ब है। क्या आप फैन चला रहे थे? वर यू स्विचिंग ऑन फैन? वर यू स्विचिंग ऑन फैन? मैं फैन चला रहा था, आई वॉज स्विचिंग ऑन फैन। नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट स्विचिंग ऑन फैन। आई वॉज नॉट स्विचिंग ऑन फैन। ओके। क्या आप सब्जी खरीद रहे थे? खरीदना होता बाय, खरीदना क्या है? बाय। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड बोल रहा हूं। क्या आप सब्जी खरीद रहे थे? वर यू बाइंग वेजिटेबल्स? मैं सब्जी खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग वेजिटेबल्स। नहीं खरीद रहा था, आई वॉज नॉट बाइंग वेजिटेबल्स। ओके। तो कोई भी काम क्या आप कर रहे थे? मैं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। इसकी बोलने की प्रैक्टिस होगी, उतना ही बेस्ट है। अब एक वर्ड हमारी पकड़ में आया है, अब ये वर्ड भी सेम ही है। क्या वे, फिर वही लाइन आती है, क्या वे, मैं लिखवा दूंगा, क्या वे, क्या वे टीवी देख रहे थे? क्या वे टीवी देख रहे थे? वर दे वॉचिंग टीवी? अब यहां पे क्वेश्चन में दे है, तो आंसर में क्या आएगा? दे आएगा, आई आएगा? दे ही तो आएगा। वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। और वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। क्या वे कार चला रहे थे? क्या वे कार चला रहे थे? वर दे ड्राइविंग कार? वर दे ड्राइविंग कार? वे कार चला रहे थे, दे वर ड्राइविंग कार? दे वर। और नहीं चला रहे थे, दे वर नॉट ड्राइविंग कार। ऐसे क्या बनेगा? हम का बनेगा। हम का मतलब क्या हो गया? वी, वी हो गया ना। तो क्या हम, क्या हम सो रहे थे? ऐसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने हैं। क्या हम कंप्यूटर सीख रहे थे? वर वी लर्निंग कंप्यूटर? वर वी लर्निंग कंप्यूटर? हम कंप्यूटर सीख रहे थे, वी वर लर्निंग कंप्यूटर। नहीं सीख रहे थे, वी वर नॉट लर्निंग कंप्यूटर। बस हमें पैटर्न को ओके करना है। अब वो इन वर्ड्स के साथ में था, अब यही लाइन बन रही है। क्या वह, लड़की लगा लो, क्या वह, क्या वह पानी उबाल रही थी? क्या वह पानी उबाल रही थी? वॉश शी बॉइलिंग वाटर? वह पानी उबाल रही थी, शी वॉज बॉइलिंग वाटर। और मना करोगे तो शी वॉज नॉट बॉइलिंग वाटर। ऐसे ही का बन जाएगा। क्या वह, क्या वह कपड़े सुखा रहा था? वॉज ही एयरिंग क्लॉथ्स? एयर क्लॉथ्स है कपड़े सुखाना, तो क्या वह कपड़े सुखा रहा था? वॉज ही एयरिंग क्लॉथ्स? एयर जिसको आप हवा बोलते हो ना, ये क्रिया के रूप में भी यूज हो जाता है। एयर दी क्लॉथ्स है कपड़े सुखाना, तो क्या वह कपड़े सुखा रहा था? वॉज ही एयरिंग दी क्लॉथ्स? वह कपड़े सुखा रहा था, ही वॉज एयरिंग दी क्लॉथ्स। और नहीं सुखा रहा था, ही वॉज नॉट एयरिंग दी क्लॉथ्स? ही वॉज नॉट एयरिंग दी क्लॉथ्स। गॉट इट? ओके। ऐसे ही सिंगल का फिर आते हैं हम लोग। क्या आपके पापा ऑफिस जा रहे थे? वॉज योर फादर गोइंग टू ऑफिस? मेरे पापा ऑफिस जा रहे थे, माई फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस। और नहीं जा रहे थे, माई फादर वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। यहां तक ओके है? इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट राइट इट डाउन। ऑलवेज मेंशन डेट फर्स्ट ऑफ ऑल। आज की अपनी डेट लिखनी है आपको। फर्स्ट राइट डेट।
फर्स्ट राइट डेट। फर्स्ट लिखिए वॉज और वर। वॉज नाम का वर्ड किस में आएगा? ये पास्ट कॉन्टिन्यूस तो है, ये तो पता ही है आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं इसको। जो रहा था रहे थे बोलते थे ना आप लोग, रहा था रहे थे वगैरह, जो ग्रामर थी वो सब इसी की थी। तो वॉज किस में आएगा? आई, ही, शी, लिखना सभी को, आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। ये सब लिख भी रखा है, स्पष्ट लिखा हुआ है। आई, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। सिंगल का मतलब एक, कोई भी। सिंगुलर होता है SINGULAR, सिंगुलर। आई, ही, शीट, नेम, सिंगुलर। वर लिखो, वर आएगा यू, वी, दे, प्लूरल में। प्लूरल वर लिखना है यू, वी, दे, प्लूरल में आएगा। ठीक है। जो रहा था रहे थे हैं, ये वही हिंदी है, उन्हीं के वर्ड हैं ये सारे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्या आप कपड़े सुखा रहे थे? पहला क्वेश्चन बनाना आपको, क्या आप कपड़े सुखा रहे थे? क्या आप कपड़े सुखा रहे थे? वर यू एयरिंग क्लॉथ्स? एयर में लगाओ ING, AIRING। वर यू एयरिंग क्लॉथ्स? क्या आप कपड़े सुखा रहे थे? वर यू एयरिंग क्लॉथ्स? मैं कपड़े सुखा रहा था, आई वॉज एयरिंग क्लॉथ्स। आई वॉज एयरिंग क्लॉथ्स, एयर में लगाने आपको ING। आई वॉज एयरिंग क्लॉथ्स, आई वॉज एयरिंग क्लॉथ। इसका आंसर दे रहे हैं हम लोग, वर यू एयरिंग क्लॉथ्स? मैं कपड़े सुखा रहा था। यू का आंसर हमेशा आपको आई में देना है। वर यू एयरिंग क्लॉथ्स? मैं कपड़े सुखा रहा था, आई वॉज एयरिंग क्लॉथ्स। अगर मैं ये कहूं, कोई क्वेश्चन आया वर यू एयरिंग क्लॉथ्स, आपने कहा यू वर एयरिंग क्लॉथ्स, ये तो उल्टा बोलना हो गया। क्या आप कपड़े सुखा रहे थे? आप सुखा रहे थे, ऐसा नहीं होना है। वर यू एयरिंग क्लॉथ्स? मैं कपड़े सुखा रहा था, आई वॉज एयरिंग क्लॉथ्स। और मना करोगे तो आई वॉज नॉट एयरिंग क्लॉथ्स। यहां तक फर्स्ट है। अब सेकंड लिखिए, क्या वे म्यूजिक सुन रहे थे? क्या वे म्यूजिक सुन रहे थे? लिसन भी लगा सकते हो, वर दे लिसनिंग टू म्यूजिक? क्या वे म्यूजिक सुन रहे थे? वर दे लिसनिंग टू म्यूजिक? एप्रिशिएटिंग भी लगा सकते हो, फास्ट म्यूजिक है तो। वर दे, एप्रिशिएट का मतलब एंजॉय करना उस म्यूजिक को। वर दे लिसनिंग टू म्यूजिक? वे म्यूजिक सुन रहे थे, दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक। दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक। और वे म्यूजिक नहीं सुन रहे थे, दे वर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक, और मना करोगे तो दे वर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके। क्या हम कमरा सजा रहे थे? कमरा सजाने का नया वर्ड है डेकोरेट, तो पता ही है, डेकोरेट तो पता है। नया वर्ड है डू अप दी रूम। डू अप दी रूम भी क्या होता है? कमरा सजाना। तो क्या हम कमरा सजा रहे थे? पहले हिंदी लिखिए, क्या हम कमरा सजा रहे थे, या डायरेक्टली इंग्लिश में लिख रखते हो? क्या हम, हिंदी लिखने से क्या है कि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्या हम कमरा सजा रहे थे? वर वी डूइंग अप रूम? ये आप लोगों का बेस ही बन रहा है, ये बेस की चीजें होती हैं। क्या हम सजा रहे थे कमरा? वर वी डूइंग अप रूम? वर वी डूइंग अप रूम? अब इसके दो आंसर है। हम कमरा सजा रहे थे, वी वर डूइंग अप रूम, वी वर। और नहीं सजा रहे थे, वी वर नॉट डूइंग अप रूम। वी वर डूइंग अप रूम, और मना करोगे तो वी वर नॉट डूइंग अप रूम। डू अप का मतलब है कमरा सजाना। वी वर डूइंग अप, वी वर नॉट डूइंग अप रूम। यस सर। डेकोरेटिंग तो है ही है सर, डेकोरेट तो है ही सजाना, तो वो तो चल ही रहा है, वो तो बोल ही सकते हो आप लोग। आगे है वो कौन कौन से वर्ड में लिखी रखा आपने, अब लिखिए,
क्या वह, इसमें लिखो, क्या वह टीवी देख रहा था? क्या वह टीवी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर डेट के हिसाब से, हर चीज प्रॉपर बनानी है। क्या वह टीवी देख रहा था? वॉज ही वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख रहा था? वॉज ही वॉचिंग टीवी? फिर दो आंसर है, वह टीवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग टीवी, ही वॉज, और नहीं देख रहा था, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। ही वॉज वॉचिंग टीवी, ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी। जो स्पीक लाउडली। ही वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे। अगर आप ये कहोगे कल, कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। तो वह कल टीवी देख रहा था, क्या बनेगा? ही वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे। वह टीवी देख रहा था परसों। परसों क्या होता है? डे बिफोर यस्टरडे। वह टीवी देखा परसों, तो ही वॉज वॉचिंग टीवी डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे, कल क्या हो गया? यस्टरडे। ठीक है जी। अब लगाते हैं, और नाम का बनाइए। क्या रोहित क्या रोहित होमवर्क पूरा कर रहा था? क्या रोहित होमवर्क पूरा कर रहा था? क्या बन जाएगा? क्या रोहित होमवर्क पूरा कर रहा था? लिखो, वॉज रोहित कंप्लीटिंग होमवर्क? वॉज रोहित कंप्लीटिंग होमवर्क? वॉज रोहित कंप्लीटिंग होमवर्क? दो आंसर लिखो, रोहित होमवर्क पूरा कर रहा था, रोहित वॉज कंप्लीटिंग होमवर्क, और नहीं कर रहा था, रोहित वॉज नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क। रोहित वॉज नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क। इट के बारे में पूरी क्लास अलग से है, वो अलग से बताई जाएगी आप लोगों को, सिर्फ सेंटेंस बता रहा हूं अभी तो। क्या बारिश हो रही थी? क्योंकि इट है कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन का मतलब हर किसी के लिए, बारिश सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि मैं गरीब हूं तुम मेरे ज्यादा बरस जा, ऐसा थोड़ी हो पाएगा। तो क्या बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग, कॉमन सब्जेक्ट के रूप में अभी तो ये क्या बारिश हो रही थी, बाकी इसका पूरा टॉपिक अलग आएगा इट का हर टाइप से। वॉज इट रेनिंग, बारिश वो अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा। वॉज इट रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, और बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग। वॉज इट रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग। अगर हम डाल दे इसमें दो वर्ड, तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? वॉज वर्ड। अगर दो वर्ड डाल दोगे तो, जैसे क्या राम और श्याम, ये बना लो, क्या राम और श्याम कपड़े प्रेस कर रहे थे? कपड़े को आयरन कर रहे थे। क्या राम और श्याम कपड़े को प्रेस कर रहे थे? वो जाएगा, वर आएगा। हाँ, इसमें वर आएगा। वर राम एंड श्याम, कपड़े प्रेस करना क्या होता है? IRON। इसको आयरन नहीं कहना है, इसमें आर रहेगा साइलेंट, ये बोलेगा आयन। क्या बोलेगा? आयन। क्या राम और श्याम कपड़े प्रेस कर रहे थे? वर राम एंड श्याम आयनिंग, आयनिंग द क्लॉथ्स, आयनिंग द क्लॉथ्स। अच्छा, अब एक वर्ड और भी, ये भी आ गया सामने। ये दो वर्ड होते हैं, एक तो होते हैं क्लॉथ और एक होते हैं क्लॉथ्स। क्या क्लॉथ में और क्लॉथ्स में कोई डिफरेंस है? हाँ जी, इसका सिंपल डिफरेंस है। आपने कई बार देखना हिंदी में लिखा मिलेगा, इंग्लिश में क्लॉथ एंड क्लॉथ्स हाउस। क्लॉथ होते CLOTH, इसका मतलब होते थान के थान। जो कपड़े मीटर के हिसाब से नप के आते हैं वो ये वाले होते हैं, क्लॉथ वाले, जो मीटर के हिसाब से नपे, 2 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। जो सिले हुए कपड़े होते हैं, सिले हुए कपड़े, वो कहलाते हैं क्लॉथ्स। क्या कहलाते हैं? क्लॉथ्स। इसलिए जब कपड़े धोने की बात आती है, कपड़े प्रेस करने की बात आती है, तो हम हमेशा क्या लिखवाते हैं? क्लॉथ्स लिखवाते हैं, क्योंकि वो सिले हुए कपड़े की बात होती है। और ये क्या है? बगैर सिले हुए, थान के थान, क्लॉथ। गॉट इट जी। तो क्या क्या लाइन थी? क्या राम और श्याम कपड़े प्रेस कर रहे थे? वर राम एंड श्याम आयनिंग, IRO, आयन बोलेगा ये, आयन।
ये आयन है। वर राम एंड श्याम आयनिंग क्लॉथ्स, वर राम एंड श्याम आयनिंग क्लॉथ्स। अब इसका आंसर क्या है? राम और श्याम कपड़े प्रेस कर रहे थे, राम एंड श्याम वर आयनिंग क्लॉथ्स। और नहीं कर रहे थे, राम एंड श्याम वर नॉट आयनिंग क्लॉथ्स। गॉट इट जी। आपका होमवर्क क्या होना चाहिए? यू नीड टू प्रिपेयर एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस एट योर होम। कितने बनाने पड़ेंगे आपको? एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं एट योर होम। गॉट इट? ओके, ग्रेट। सो 20 सेंटेंसेस यू विल मेक। वॉज कौन से वर्ड में है? वॉज कौन से वर्ड में आएगा? आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। फिर से बोल रहा हूं, आई, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। वर्क किस में है? यू, वी, दे प्लूरल में। इज किस में? इज किस में आएगा? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर। आर किस में आएगा? यू, वी, दे प्लूरल में। यू, वी, दे और प्लूरल में। ठीक है जी। कोई कितना स्पीडली बोल दे लेकिन बोलेगा इसमें से। क्या राजू, क्या राजू सच बोल रहा है? रहा है तो इसका मतलब कौन सा आ गया? पहले वाला है, इज एम आर है। क्या राजू सच बोल रहा है? क्या बनेगा? इज राजू स्पीकिंग ट्रूथ। क्या राजू सच बोल रहा था? वॉज राजू स्पीकिंग ट्रूथ। क्या आपका भाई लिख रहा है? वॉज कहां से आएगा? क्या आपका भाई लिख रहा है? इज योर ब्रदर राइटिंग। क्या आपका भाई लिख रहा था? वॉज योर ब्रदर राइटिंग। देखो भाई, टीचर के 2 घंटे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। If I speak 20 times, 200 times, nothing will happen until unless you practice on your own. जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करो कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 मिनट्स। थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है कि भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ के देखो, आप मुझसे कहीं से सुनिए, आई कैन रिप्लाई। तो आपस में प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ओके, ग्रेट।